हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, गद्यांश। जैसा कि पिछले दो क्लास हो चुका है गद्यांश हिंदी के ऊपर। तो उसमें पहले में 4 हुआ था और दूसरे में भी 4, मतलब कि 8 हो चुके हैं। तो इसमें क्या होगा, 9 से लेकर 12 तक हो। कितना 9 से लेकर 12 तक गद्यांश यहाँ पर आ सबके सोल्व किए जाएंगे और आप लोग भी उसके आंसर बताएंगे कमेंट में। तो इस सेशन को हम लोग क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो और जल्दी से क्या कर दीजिए, आप लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या कर लेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पर इस सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप सबके सामने गद्यांश टाइम आप सबके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो गद्यांश टाइम का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गंगा जो है नदी है वह किस दिशा की ओर बहती है। पहला ऑप्शन है दक्षिण, दूसरा है पश्चिम पूरब, तीसरा है सी ऑप्शन जो है उत्तर पश्चिम और डी ऑप्शन क्या है पूरब और उत्तर। तो देखते हैं ऑप्शन यहाँ पर से हम लोग ढूंढ कर। तो बताइए आंसर क्या होगा जल्दी कमेंट में, कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि गंगा नदी किस दिशा की ओर बहती है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसा कि अभी आंसर भी आना शुरू हो चुका है। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर क्विज भी होती है, लाइव क्विज भी होता है, उसमें आप सबको रिजल्ट भी दिया जाता है। तो आप लोग जाकर वहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ पर मिलते हैं। तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप नेम क्या है, सर्च कर लेंगे ऐप डाउनलोड करके टेलीग्राम एप्लीकेशन नवोदय स्टडी अकेडमी, तो वहाँ से सबको मिल जाएगा। उसमें अब तक कितने मेंबर हैं, 23 मेंबर हो चुके हैं। तो आप लोग ये वाला जो मेंबर कहीं चुन कर ले लीजिएगा। तो चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आंसर भी आंसर हो चुका है। तो क्वेश्चन पूछा था कि गंगा नदी किस दिशा की ओर बहती है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, गंगा हिमालय पर्वत से निकलती है। यह आमतौर से दक्षिण पूरब दिशा की ओर बहती है और लंबी दूरी तक। तो जैसा कि यहाँ पर दक्षिण से पूरब दिशा की ओर बहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो पहला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग अभी पिछले वाले लेक्चर, मतलब कि पिछले वाले सेशन में बताए थे कि हिंदी में आप लोग कैसे अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। तो उसमें हम लोग ट्रिक्स भी कुछ दिए थे। तो उसी ट्रिक्स इसको हम लोग सॉल्व, जैसे कि आप लोग देख लीजिए 5 मिनट में हम लोग ने एक गद्यांश को क्या कर दिया था, सॉल्व कर दिया था। तो 4 मतलब गद्यांश आते हैं और कितने 20 क्वेश्चन। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ 20 मिनट में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे। अगर 40 मिनट जैसे कि उसमें हम लोग बताएंगे, आप लोग जाकर उस वीडियो को डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, क्योंकि ये क्लास का है वह सेशन था। तो गंगा में कौन सी नदी इलाहाबाद में मिलती है। जैसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन, कि गंगा में कौन सी नदी इलाहाबाद में मिलती है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन क्या है, गंगा, और दूसरा है यमुना, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, क्योंकि गंगा में कौन सी नदी मिलती है। तो गंगा में गंगा है तो नहीं मिलेगी, तो ऑप्शन ए कट जाएगा। बी है यमुना, सी है सरयू और डी है सतलज। तो बताइए आंसर ढूंढ कर जल्दी कर इसमें गद्यांश में से आंसर कमेंट में। तो जैसा कि यहाँ पे भी आंसर भी आना शुरू हो चुका है। तो लंबी दूरी तय करके ये बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। क्या बंगाल की खाड़ी में क्या गिर जाती है, गंगा नदी। तो त्रिकेशक एक गंगा पहाड़ों में बहती है, किंतु इसके बाद वह मैदानों में आ जाती है। इलाहाबाद में इसकी मुख्य सहायक नदी यमुना है, इससे मिल जाती है। क्या मिल जाती है, यमुना नदी मिल जाती है। तो यमुना ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी है। थर्ड क्वेश्चन करा क्या, सबसे पवित्र नदी है, मतलब कि सबसे पवित्र नदी पूछा है इन चारों ऑप्शन में से, यमुना, सरयू, गंगा या कावेरी। तो देख कर बताइए इसमें से कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है उन चारों ऑप्शन में से। तो जैसा कि यहाँ पे क्या हो गया, आंसर भी आना शुरू हो चुका है ज्योति। तो यहाँ पर जैसा कि आंसर आ रहा है, तो कहाँ तक हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए थे। हाँ, तो यहाँ पर की तो सर्दी में गंगा पानी की एक सक्रिय धारा बन जाती है, किंतु बरसात में यह अपने किनारों से बाहर आने लगती है। ये अन्य नदियाँ कई भी हिमालय से निकलती है। क्या लिखा है, अन्य कई नदियाँ भी हिमालय से निकलती, किंतु लोग सबसे अधिक महत्व गंगा को ही देते हैं। हिंदू लोग उसकी पूजा करते हैं। गंगा के पश्चिम में यमुना भी हिमालय निकलती, किंतु यह दूसरा समानता, मतलब ये सबसे पवित्र नदी कौन सी है, ऑप्शन नंबर जो सी क्या है, गंगा, वह हमारी सबसे पवित्र नदी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
फोर्थ क्वेश्चन क्या करा, गंगा की पूजा कौन करता है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ कर आया है कि गंगा की पूजा हिंदू लोग करते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है हिंदू। तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो फिफ्थ में लिखा है यमुना नदी पर कौन सा शहर बसा है। तो बताइए इसका आंसर, यमुना नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पे आंसर आना शुरू हो चुका है, तो ये दिल्ली और आगरा से होकर क्या होती है, निकलती है। तो इस पर कौन सा शहर बसा हुआ है ये पूछा है, तो हम लोग यहाँ पर ढूंढ लेते हैं कौन सा शहर बसा हुआ है। तो देखते हैं कहाँ ये लिखा हुआ है। तो गिनती ये दूसरा समांतर, तो हाँ यहाँ पर ऋषिकेश होगा, तो दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो यमुना नदी पर कौन सा बसा हुआ है शहर, ऑप्शन नंबर जो ए है क्या हो जाएगा, राइट, आगरा जो शहर है वह बसा हुआ है। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए हैं, पहले मतलब गधांश 9 को सॉल्व कर चुके हैं। और आप लोग का बताइए, आप लोग बताइए जल्दी कमेंट में कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, और कितने 5 में से आप लोग कितने क्वेश्चन क्या हुए राइट हुए, जल्दी बताइए आंसर। तो यहाँ पर जैसा कि आना शुरू भी हो चुका है, यस ये समझ में आया। देखते हैं नेक्स्ट की ओर। तो यहाँ पर गधांश 10 है, क्या है गधांश 10। तो जैसा कि गधांश यहाँ पर 10 है, तो इसका भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि ये गधांश 10 का, तो गांधी जी को अरुचि थी किसमें। तो गांधी जी को अरुचि किसमें थी, तो ये पूछा है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से, व्यायाम से कि खेल से कि पढ़ाई से या स्कूल जाने से उन लोगों को गांधी जी को क्या थी, अरुचि थी। तो ढूंढ कर जल्दी गधांश में से बताइए, गधांश 10 में से आंसर कमेंट में बताएंगे आप लोग। जो भी पहला आंसर बताएगा उसका होगा पिन, उसका मैं जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, पिन हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले सोचिए कि हम जो है क्या करें, सबसे पहले आंसर बताएं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, क्योंकि आंसर भी आना शुरू हो चुका है। तो विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम से रुचि थी। क्या लिखा है, विद्यार्थी जीवन, मतलब कि वो जब बड़े हुए थे तब नहीं, उन जो विद्यार्थी थे क्या थे, विद्यार्थी थे, तो उनको जीवन में क्या था, गांधी जी को व्यायाम से अरुचि था। तो ऑप्शन नंबर जो कौन सा था, व्यायाम, ऑप्शन नंबर ए में जैसा कि लिखा हुआ है व्यायाम से, तो राइट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है, गांधी जी सेवा करते थे अध्यापक के, अपने पिताजी की, अपने बाबा की, अपने माता जी की। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन पूछा कि गांधी जी किसका सेवा करते थे, मतलब गांधी जी सेवा करते थे किसका, ये पूछा है क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो स्कूल बंद होते ही वो अपने घर चले आ जाते थे और अपने पिताजी की सेवा करते थे, किसकी, अपने पिताजी की। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो जैसा कि थर्ड क्वेश्चन सामने है और कह रहा थर्ड क्वेश्चन कि गांधी जी को कितने बजे जाना था, मतलब कि गांधी जी को कितने बजे जाना था, पूछा है क्वेश्चन। 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे या 10 बजे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर कितने बजे गांधी जी को जाना था, और बताइए आंसर कौन सा होगा। तो आना भी आंसर शुरू हो चुका है। तो गांधी जी देखते हैं हम लोग यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, शनिवार के दिन प्रातः काल का स्कूल था। तो गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम के 4 बजे स्कूल जाना था। तो उसके पास घड़ी न थी, उनके पास क्या थी, घड़ी न थी, बादलों के कारण उसका ठीक समय ज्ञात न हो सका। तो कितने, 4 बजे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन जैसा कि सामने है, कह रहा है कि गांधी जी के पास कौन सी घड़ी थी। तो इसमें से कौन सी घड़ी थी हम लोग देखते हैं। ये क्या हो गया, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो गांधी जी के पास कौन सी घड़ी थी, तो ये भी बताएंगे आप लोग। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, उनके पास घड़ी न थी, बादलों के कारण ठीक समय ज्ञात न हो सका, इसलिए गांधी जी उस समय स्कूल पहुँचे तब जब अन्य छात्र अपने घर चले गए थे। तो दूसरे दिन प्रधान पर रजिस्टर देखा। तो देखते हैं उसके बाद, एक ही क्या इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है क्वेश्चन यहाँ पर था। तो गांधी जी के पास क्या नहीं थी, घड़ी नहीं थी। तो ऑप्शन जो सी क्या लिखा हुआ है, गांधी जी के पास घड़ी नहीं थी, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर गधांश 10 का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है लास्ट, इसका आप लोग आंसर बताएंगे और ज़रूर बताइए आंसर की, आंसर भी बताइए और जल्दी कमेंट बताइए कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं। तो येस और नो लिख कर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए। और वीडियो को लाइक कर दिए हैं तो आप लोग जल्दी बताइए कि हम लोग वीडियो क्या कर दिए हैं, लाइक कर दिए हैं। जो भी लोग लाइक ना किए होंगे तो लाइक कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि गांधी जी के समय से न आने पर क्या हुआ, मतलब कि अगर गांधी जी नहीं पहुँचे थे समय से अपने स्कूल, तो उनको क्या हुआ। तो आंसर बताइए आप लोग जल्दी इसमें ऑप्शन में से देखकर। तो यहाँ पे बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर।
तो जैसा कि आंसर यहाँ पर देखते हैं कौन सा होगा। तो अपने आप घर चले गए थे। तो दूसरे दिन प्रधानाचार्य देखा तो गांधी जी का अनुपस्थित पाया। तो जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने जैसा घटित हुआ था बता दिया, किंतु प्रधानाचार्य ने उनके कथन पर विश्वास नहीं किया और उन पर जुर्माना कर दिया। तो क्या कर दिया, उन पर जुर्माना लगा दिया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलते हैं गधांश 10 की ओर। तो गधांश 10 सॉल्व हो चुका है। तो गधांश 11 है और उसके बाद यहाँ पर गधांश 11 का कुछ यहाँ पर और पार्ट है और यहाँ पर क्वेश्चंस है। क्या है, क्वेश्चंस। तो ये भी गधांश क्या है, गांधी जी से, महात्मा गांधी से ही रिलेटेड है। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ये एक तरह का क्या है, जीके भी हो सकता है। क्या जीके भी है, आप सबका जनरल नॉलेज, और ये गधांश पे भी पूछ लिया गया। और जैसे तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग ज़रूर बताएं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, महात्मा गांधी अपने समय के सबसे महान पुरुष थे जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ, 18। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट। ऑप्शन ए में 1864 लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा क्योंकि उसमें 18 अक्टूबर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी भी राइट नहीं हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर लगता है। यहाँ पर क्या रहेगा, 1869। तो ऑप्शन ए ही राइट होगा क्योंकि यहाँ पर 2 अक्टूबर 1869 रहना चाहिए, जबकि यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा एरर हो गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा। आप लोग समझ जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, गांधी जी वकालत पढ़ने कहाँ गए थे। तो बताइए कि महात्मा गांधी जो थे वह वकालत करने कहाँ गए थे। तो लगता है इसमें हमको नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग आगे बढ़कर थोड़ा देख लेते हैं इस बारे में। बताइए, क्योंकि उसमें नहीं लिखा हुआ था गधांश में। और जो भी बच्चे इस सेशन को लाइक किया, मतलब कि इस क्लास को लाइक नहीं किए तो क्या करेंगे आप लोग, उस क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर आंसर कौन सा होगा। तो महिला थी तो भारत में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। कहाँ गए, इंग्लैंड देश में गए। तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट हो जाएगा। और चलते हैं थर्ड क्वेश्चन किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, करा उन्होंने वकालत कहाँ से शुरू की थी। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इंग्लैंड से वकालत क्या थी, शुरू की थी। ऑप्शन ए, ये क्या, ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि इंग्लैंड में तो वकालत पढ़ने गए थे, लेकिन वकालत कहाँ से शुरू किए थे ये पूछा है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा होगा कि वकालत कहाँ से वह शुरू किए, मतलब प्रारंभ किए। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, वहाँ से बैरिस्टर बनकर वापस आने के बाद उन्होंने आरंभ से दक्षिण अफ्रीका में वकालत प्रारंभ की। कहाँ वकालत, तो दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन क्या जगह सी हमारा राइट हो जाएगा। तो चलते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या किया कि मैंने अपने मन से ही क्वेश्चन को लगा दिया तो वो रॉन्ग हो गया था, क्योंकि ये अपने मन से लगा दिए थे, आप लोग गधांश के मुताबिक नहीं लगाए थे, इसलिए ऑप्शन मेरा राइट हो गया, रॉन्ग हो गया था। तो अगर देखें कि यहाँ पर क्या गधांश के मुताबिक हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किए तो राइट हो गया ऑप्शन सी। तो गधांश सी 4th है। तो क्या करा, गांधी जी का हथियार था क्या, सत्य, अहिंसा, सत्य और अहिंसा, या बंदूक था। तो बताएंगे आंसर कौन सा होगा। और इस सेशन को आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, जो भी बच्चे इस सेशन में, मतलब इस क्लास को लाइक नहीं किए हों तो। और लास्ट में कमेंट में बताएंगे आप लोग को ये क्लास समझ में आया या नहीं। तो देखते हैं वकालत। तो परंतु शीघ्र ही वहाँ रहने वाले भारतीयों के दिन दशा सुधारने के लिए उन्होंने वहाँ सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। गांधी जी स्मृत समझौता हो जाने पर वह हिंदुस्तान लौटा। हिंदुस्तान की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को ही अवसर्तन। तो सत्य और अहिंसा को, किसका, सत्य और अहिंसा। तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है सत्य और अहिंसा, तो राइट हो जाएगा। तो 5th क्वेश्चन और लास्ट है यहाँ का गधांश 11 का, जो करा कि ब्रिटिश सरकार को क्या स्वीकारना पड़ना कि अपनी हार या गांधी जी को छोड़ना या सत्य या अहिंसा। तो बताएंगे आप लोग इसका आंसर कौन सा होगा। तो जैसा कि यहाँ पर क्या है देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइए।
तो अतः उन्होंने असहयोग तथा अवज्ञा सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। अंत में सत्य और अहिंसा की विजय हुई और ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। भारत स्वतंत्र हो गया। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने ये क्या कर दिया, अब तक सॉल्व कर चुका है 11 तक, तो ये क्या हो जाएगा, आप सबका HW रहेगा। आप लोग होमवर्क किससे मान लेंगे, होमवर्क। तो इसका आंसर आप लोग वो फ्रेंड कमेंट बताइएगा, और जब हिंदी की क्लास होगी तभी आप लोग का इसमें आंसर को सोल्यूशन दीजिएगा। जैसे कि कल के क्लास में रीजनिंग की हुई थी, तो कुछ स्टूडेंट जैसे कि तौफीक अहमद ने क्या किया था, उसका कमेंट किया था और अपने आंसर बताए थे। तो उनका आंसर आज नहीं लीजिएगा क्योंकि उनका क्या हो गया है, 1 मिनट रुक जाइए। तो उनको ये जब रीजनिंग की क्लास होगी तभी उनका वो आंसर भी दिखा दिया जाएगा। तो कल के बाद वाली क्लास, सॉरी कल वाली क्लास में आप सबको बता दीजिएगा जो भी आंसर बताएंगे। और इस सेशन तो ये 5 क्वेश्चन रहेंगे और नीचे भी 2 क्वेश्चन हैं। इसका PDF कहाँ, टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। नए में टोली नवोदय स्टडी अकेडमी और नवोदय स्टडी की यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो और बताएंगे आप लोग लास्ट कमेंट में कि आप लोग को ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को शेयर को नहीं किया तो शेयर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।